बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और जो भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं, वीडियोस को देख रहे होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया। और जब आप किसी को कोई अच्छी बात कह रहे होते हैं तो ये नेचुरली होता है कि सुनने वाले के दिल से भी आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई अच्छी दुआ या बात निकलती ही है। तो आज वैसे काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। वैसे तो शॉर्ट वीडियोस आपके साथ कोशिश है कि रोज़ शेयर कर रही हूँ, लेकिन व्लॉग की जो कंटिन्यूटी है ना, वो मेरी डिस्टर्ब हुई हुई है और वो अभी मुझसे हो ही नहीं रहा। तो आज मैंने फाइनली व्लॉग बनाने का सोचा और अभी बस किचन के काम जो हैं वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। पहले किचन को क्लीन किया, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। ये रात को मैंने बनाई थी बिरयानी, तो बिरयानी का जो बड़ा पतीला था ना, इसको मैंने पता नहीं क्यों इसको बस छोड़ दिया था। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ बर्तन जो है वो मैं छोड़ देती हूँ, जो ये बड़े पतीले होते हैं ना, कभी मेरा मूड ही नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग वगैरह, जो टाइल्स और सारी चीज़ें जो किचन की क्लीन करने वाली होती हैं ना, इस टावल से मैं कर लेती हूँ। और ये इतना अच्छा है, अब तो इसमें सुराख हो चुके हैं क्योंकि कोई चीज़ गर्म पकड़ी थी मैंने, लेकिन फिर भी ये वाले अभी इस काम के लिए ये चल रहा होता है। और बस इसको मैं लिक्विड से वॉश करती हूँ बहुत अच्छे से और फिर 2 से 3 बार सारे शेल्फ्स वगैरह पे मार देती हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे होता है कि एक तो गर्मी बहुत है, अगर कोई भी ज़रात किसी भी चीज़ की होना तो फिर छोटी छोटी चूंटियाँ आ जाती हैं और मुझे उनसे बहुत शदीद किस्म की एलर्जी होती है। वो काटती भी पूरे घर में मुझे ही है, किसी को भी कुछ भी नहीं कहती। बस मेरे साथ कोई चढ़ जाए ना तो वो अजाब बन जाता है मेरे लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि ना बस फिर सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँ। अच्छा, ये तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था कि ये जो पेठा था ना, ये आया हुआ था और आज मैंने इसको फाइनली काट के रखा है। पकाने का आज भी मेरे पास टाइम नहीं था और यहाँ पर अभी मुझे खाना तैयार करना था। तो मीठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये सेवइयाँ और खीर जो है ये मिक्स बनाऊँगी। उसके साथ ही मैंने मैक्रोनी भी निकाल ली थी। डेयरी क्रीम ये अभी मैंने मंगवाई थी क्योंकि क्रीम मेरे पास नहीं थी। और मीठा बनाना है मुझे और सालन बनाना है, साथ मैंने सोचा था कि मैं मैक्रोनी बना लूँगी। अच्छा, मेरे चचा ससुर हैं, मेरे मामू भी लगते हैं, अम्मी के फ़र्स्ट कज़न हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमारा रोज़ का जैसे हॉस्पिटल आना जाना भी होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो आपको लगता है, तब आपको पता चलता है कि उफ़, दुनिया में क्या क्या मसाइल हैं लोगों के और कितने कोई किस तकलीफ़ में है इस वक्त या किस पर कौन सी आजमाइश आई हुई है। फिर वहाँ पर जाके ना आपको जो आपकी आजमाइशें या आपकी तकलीफ़ें होती हैं वो तो भूल ही जाती हैं, और जो इर्द गिर्द लोगों की सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं ना, वो ही आपके जहन पे सवार हो जाती हैं। अच्छा, ऐसे ही कल हम हॉस्पिटल में बाहर वेटिंग एरिया में थे और आईसीयू के सामने बाहर ख़वातीन जिनके बच्चे अंदर छोटे आईसीयू में थे, तो मतलब इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि सुन के ना बस बंदा अजीब सी कैफ़ियत हो जाती है। तो एक फैमिली थी और उनको तकरीबन 15 डेज़ हो गए थे लाड़काना से आए हुए थे। और भी बहुत सारे लोग हैं इसी तरह से। तो उनके साथ बात हो रही, तो वो कह रही थी कि सिंध से हम आए हुए हैं और जो उनका नवासा था वो आईसीयू में था, एडमिट था, 3.5 साल का बच्चा था, बेटी ज़ाहिर है उसके साथ। और वहाँ पर ही यहाँ इतना अफोर्डेबल तो नहीं होता हर एक के लिए कि वो कोई रेंट आउट करके रहे या फिर कहीं होटल में रूम लेके रहे। वो तो फिर बहुत ज़्यादा एक चीज़, एक बीमारी में है मुब्तला, ऊपर से और इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस, और ज़ाहिर है हर वक्त वहाँ पर ही रहना भी होता है। तो वो उनसे हम पूछ रहे कि कैसे आप कहाँ, तो कहती हैं कि यहाँ पर ही रहने का, उठा भी देते हैं फिर कहीं ना कहीं किसी राहदारी में या कहीं बिस्तर डाल के किसी जगह के, इस तरह से हम करते हैं। ऐसा नहीं था कि उन लोगों की आम जैसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं उसी तरह के थे, लेकिन एक तो दूर से आए हुए और किसी दूसरे शहर में, तो वैसे ही कोई भी इंसान हो वो मुसाफिर ही होता है। उसके पास बेशक कितनी भी कोई चीज़ें हों, पैसा हो, लेकिन फिर भी वो एक होती है ना चीज़, जहाँ पे अपना घर, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार हो, वहाँ की और बात होती है, और किसी और शहर में आप जाएं तो वो और चीज़ होती है, वो और बात होती है। और वो मैंने उनसे कहा कि दिल छोटा मत करें, हॉस्पिटल में तो जो भी आता है वो ऐसे ही आता है कि मजबूरी होता है या किसी न किसी परेशानी में ही होता है अपनी। तो वो कहती हैं कि नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कि आप लोगों के फिर भी रिश्तेदारों से मिलना मिलाना ऐसे तो होता है, जबकि हमारा जो है वो 15 दिन हो गए, 15 दिन, अब तो 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए।
तो हमारा तो पीछे ना फैमिली से मिलना मिलाना, किसी से भी कुछ भी नहीं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो जैसे इस तरीके से हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ और ये बात और ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा वो फ़ील हुई। और मैं घर आके मैंने कहा कि ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनके लिए कल जाऊं जब, तो कुछ बना के लेके जाऊं। तो हस्बैंड से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ लेकर जाओ, खाना जो भी तुम्हें चाहिए उनके लिए बना के ले जाओ। तो बस अभी हमने हॉस्पिटल जाना था और तकरीबन 5 बजे तक जाना था, और इस वक्त मैं अभी जैसे नाश्ता वगैरह करवा के किचन क्लीन किया तो 2 तो बज गए थे। और गैस के हालात तो ऐसे हैं कि जब बंदा कुछ करने का सोचे तब भी नामुमकिन सी बात लगती है। तो ख़ैर मैंने फिर फटाफट से बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सोचा कि मीठा बनाती हूँ, कोई आसान सा ही मीठा। तो मैंने ये सवैयाँ और खीर जो है ये मिक्स करके, जो लजीज़ा का पैकेट आपको दिखाया था ना, वो उस तरीके से ये मीठा बना लिया। सवैयों को अलग भून लिया था और दूध में इस तरह से पका लिया था। अच्छा, पहले मैंने इसमें 1.5 लीटर दूध डाला था और फिर थोड़ा सा और भी डाला था 2 कप, लेकिन अभी भी ये थिक था तो मैंने इसमें फिर एक्स्ट्रा दूध डाल दिया था। अच्छा, मिठास में कोई कमी नहीं आई थी। खीर के 2 पैकेट डाले थे और फिर मैंने घर के लिए भी बनाया था, और वो जो डिस्पोजेबल बॉक्स में उनके लिए रखा था, क्योंकि 2 से 3 लोग थे और हॉस्पिटल में कोई फ्रिज और इस तरह की चीज़ें नहीं है कि खाने को वो सेव करके रखेंगे, तो इसलिए उतना ही लेकर जाऊँगी जितना वो एक टाइम पे खा ले। और दूसरे बॉक्स में मैंने अपने चचा ससुर जो मेरे मामू हैं उनके लिए मैंने डाला था, और उनके लिए वो तो खैर खाई बहुत कम क्वांटिटी में रहे, बहुत कम। बादाम भी मैंने ऐसे 2-3 डाल दिए थे, उनको सख्त चीज़ें बिल्कुल मना है, तो वो भी ऐसे ही डाल दिए थे कि अगर ठीक है उन्होंने खाने हुए तो वरना साइड पे कर देंगे। तो बस वो उनके लिए डाल के रखा ठंडा होने के लिए। और फिर यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ चिकन वाइट हांडी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिया। 1.5 kg मेरे पास बोनलेस चिकन था, तो मैंने उसमें 1/2 kg प्याज लिया, इसको चॉप्ड कर लिया। अब इसको इतना ऑयल में पकाना है कि ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ब्राउन नहीं करूँगी, लेकिन एक जो कच्चापन है ना वो ख़त्म होना चाहिए। फिर साथ ही मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं मैक्रोनी भी बना रही थी। और अभी ये जो लहसुन और अदरक है ना वो मैं पीस रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मेरी कोशिश थी कि क्योंकि हमने 5 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलना था, तो उससे पहले पहले मैं सारे काम कर लूँ। मैक्रोनी बॉयल हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो प्याज पक रहा है। तो यहाँ पर अब जैसे प्याज का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो गया, तो अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। अब ये जो चिकन है ना अपने पानी में अच्छे से गलेगा भी, प्याज भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। लहसुन और अदरक तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना फ्रेश पीस के अभी साथ ही मैं वो भी डाल दूंगी, और फिर इसका ढक्कन ढाँप के मैं छोड़ दूंगी। तो आधे घंटे में या 20-25 मिनट लगेंगे, चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। जब इस तरह का बोनलेस बनाना हो ना तो उसको अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो ये ब्रेस्ट पार्ट जो होता है ये ज़रा सख्त सख्त सा रूखा सा होता है, तो सॉफ्ट सा गला हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। 6-7 उसमें साबुत लाल मिर्चें मैंने डाल दी थी, और बस अब उसको पकने के लिए छोड़ा है। बाकी स्पाइसेस अभी कुछ भी नहीं डाले थे। यहाँ पर एक और ले ली है मैंने पतीली, और उसके अंदर मैंने चिकन बोनलेस डाला है। और ये मैंने आज बनानी थी चिकन टिक्का मैक्रोनी। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती हूँ। और 1/2 पैकेट या 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ये जो मसाला था चिकन टिक्का ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, मसाले को चिकन के साथ भून लूँगी। ये छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो जल्दी गल जाएगा। फिर मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही के डाल दिए, क्योंकि ये चिकन टिक्का मैक्रोनी बन रही है, तो इसलिए जो नॉर्मली हम बनाते हैं ना उससे इसकी रेसिपी अलग है। फिर कुटी हुई काली मिर्चें भी डाली हैं। अच्छा, ये भी था मुझे कि कहीं पता तो नहीं होता आपको ना कि जिनके लिए बना रहे हैं उनको स्पाइसी पसंद है, कैसा पसंद है, तो बस मिर्चों का मैंने ध्यान तो बहुत रख के बनाया है। अच्छा, मैंने बंद गोभी, 1 शिमला मिर्च, 2 से 3 छोटी वाली गाजरें थी, तो उनको भी मैंने चॉपर में ही डाल के जल्दी जल्दी चॉप कर लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि प्रॉपर से अब कटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो यहाँ पर मैंने बस इनको आप देखें कि चॉप किया है और इसी तरीके से डाल दिए। और इसको सब्जियों को भी पका लूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको कुक होने में। और फिर उसके बाद मैक्रोनी तो पहले ही मैंने बॉईल करके रख ली थी, मैक्रोनी डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस के जाएंगे, 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस के, और 1 टेबल स्पून के जितना सफ़ेद सिरका इसके अंदर डाल दूँगी मैं। और बस ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे से कुक कर लूँगी, जितना मैंने आपको बताया कि 5 से 6 मिनट। और उसके बाद फिर इसमें मैक्रोनी जाएंगी। मैक्रोनी बनने में भी इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि इन चीज़ों की सब्जियों की कटिंग में ही टाइम लगता है, तो वो मैंने चॉपर में डाल के, बल्कि बेटी ने चॉप करके मुझे दे दी थी, तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा मेरा टाइम नहीं लगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको लास्ट में ना, क्योंकि ये चिकन टिक्का फ्लेवर है, तो इसको मैं लास्ट में कोयले का स्मोक भी दूँगी।
और बस फिर ये काम जो है वो डन हो जाएगा। उसके बाद चिकन हांडी तो बन रही है, वो भी अब उसका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी देर में मैंने ये बनाई है उतनी देर में वो कुक हो रही थी, चिकन गल रहा था। अब यहाँ पर चिकन का सारा पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी प्रॉपर अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ इस चिकन में मैंने दही डाल दी है, तकरीबन आधी प्याली के जितना दही है, और अब ये दही का पानी भी ड्राई करना है। अच्छा, जो घर के दूध की मलाई होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन आज मेरे पास बहुत ज़्यादा मलाई तो नहीं है, 3 से 4 टेबल स्पून ही थी, तो मैं वो डाल दूँगी। लेकिन मेरी वैसे कोशिश होती है कि जब भी इस तरह की हांडी बनाऊँ या कढ़ाई बनाऊँ वाइट, तो उसमें जो घर वाली मलाई होती है ना उसका जो एक देसी घी का फ्लेवर फिर निकल के आता है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर अब मैंने इसको कोयला गर्म होने के लिए रखा था, तो कोयले का स्मोक भी दे दिया। इससे जो चिकन टिक्का का जो फ्लेवर है ना वो मज़ेदार सा आ जाएगा। यहाँ पर अब वाइट हांडी में जो मसाले जा रहे हैं, सिर्फ धनिया पाउडर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और कुटी हुई काली मिर्चें डालूँगी। ये मलाई है जो कि मैंने अब डाली है, जो घर वाले दूध की ना तकरीबन बस थोड़ी सी थी, सुबह नाश्ते में खा ली थी, फ्रेश दूध से उतारी थी, तो इसलिए अब ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के जितनी थी। अच्छा, मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून भर के, फिर इसमें 1 टीस्पून सूखी मेथी जाएगी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी। अगर सफ़ेद मिर्च डालना चाहें तो वो भी थोड़ी सी ऐड कर दें। मेरे पास पिसी हुई थी तो वो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आती, हाँ फ्रेश होती तो वो मैं ज़रूर डाल देती। अच्छा, नमक मैं भूल गई थी, और आजकल मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि नमक मुझे भूल ही जाता है, बिल्कुल लास्ट में याद आता है कि नमक तो डाला ही नहीं है। अभी फिर नमक भी डाला। अब मसाले डाल के 1 से 2 मिनट भूना, और फिर इसके अंदर ना हांडी में ये होता है कि थोड़ी सी आपको ग्रेवी चाहिए होती है, और सब जो होता है वो ग्रेवी ही ढूंढते हैं, तो इसलिए मैं अब इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी, और फिर इसको मैं तकरीबन ढक्कन ढाँप दूँगी ताकि 5 मिनट तक ये अच्छे से कुक हो जाए। और बस फिर क्योंकि इसके बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है, जब लास्ट में क्रीम डाल देनी है, तो इसलिए इतनी देर अभी इसको मैं कुक करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसको स्मूथ और मुलायम सा ग्रेवी को बनाना, तो आप इसमें काजू भी थोड़े से पीस के डाल सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बड़े मज़े की बन जाती है। अब यहाँ पर इसको 5 से 6 मिनट पकते हुए हो गए थे, तो अब मैं इसके अंदर क्रीम का पूरा पैकेट डाल के फिर चूल्हा बंद कर दूँगी, और लास्ट में इसको भी मैं कोयले का धुआं दे दूँगी। और ये हमारी जो हांडी है ना, वाइट चिकन हांडी, ये भी तैयार हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले ही तकरीबन 4:30 तक मेरा सारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने बस जल्दी से किचन से निकलना था, शावर लेना था और जाना था, क्योंकि रास्ते में भी इतनी ट्रैफिक होती है। अच्छा, बीच में कल के दिन में मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अब वो लोग हैं या कहीं ये तो नहीं है कि चले ना गया हूँ, डिस्चार्ज ना हो गया हो। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खाना तो ले जाऊँगी, अगर वो लोग ना भी हुए तो कोई और तो हो गई, किसी जिसके भी नसीब में हुआ उसके लिए ले जाऊँगी। और अब खाना तैयार था, इनको मैं बर्तनों में डालती हूँ। अच्छा, मेरे घर भी गेस्ट भी हैं, तो मुझे खाना बना के भी जाना था कि वापसी पे जब हम रात को आएंगे तो खाना बना हुआ हो, और हॉस्पिटल के लिए भी लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर मेरे पास कुछ तो डिब्बे थे डिस्पोजेबल, और आजकल हॉस्पिटल भी जा रहे हैं डिब्बे वगैरह, तो इस तरह के कोई बॉक्सेस भी मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक ये था डिस्पोजेबल, इसके अंदर तो मैंने मैक्रोनी डाल दी, और बाकी वो दूसरे डिब्बे में मैंने डाल दिया था नहीं, डालूंगी सालन। और जो मैंने सवैयाँ खीर डाली थी वो एक डिस्पोजेबल बॉक्स ही था, क्योंकि हॉस्पिटल में अब लोगों के पास भी इतने ज़्यादा बर्तन तो नहीं होते, तो मेरा ये था कि जिन बर्तनों में लेके जाऊँ ना तो वो मुझे वापस लाने पड़ें, और बस ठीक है वो डिस्पोजेबल नहीं हों। लेकिन घर में कुछ बॉक्सेस दूसरे वाले डिस्पोजेबल रखे थे, फिर वो थे नहीं, तो बस मैंने इन्हीं डब्बों में डाल दिया था। इसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी थी कि चलें इसमें मैक्रोनी आ जाएंगी, और साथ डिस्पोजेबल चम्मच वगैरह रख दिए थे। दूसरे में मैं सालन डाल दूँगी। और शुक्र है अल्लाह का, सारे काम जो थे ना वो टाइम पे ख़त्म हो गए थे। आज गर्मी इतनी, अभी बारिश हुई है, और अभी वो वाली बारिश हुई है कि जैसे नलके नहीं खुल जाते, बस बारिश इस तरह की हुई है, ज़रा भी वो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, और ज़्यादा हब्स हो गया, इतना हब्स हो गया कि बस पसीने ऐसे बह रहे हैं। इतनी गर्मी में बस अजीब सी बारिश भी होके तो हो गई है। बस अब अल्लाह ताला थोड़ी सी ठंडी हवाएं चला दें ताकि ज़रा सा मौसम जो है ना कदरे हाल बेहतर हो जाए। बस अभी हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं, तो चलते हैं फिर हॉस्पिटल। पहले तो जो गर्मी थी सो थी इतनी शिद्दत वाली, अब जैसे कि बारिश हुई उसके बाद तो लगता था कि हब्स इतना बढ़ गया है कि बिल्कुल भी हवा तो चल ही नहीं रही थी। और यहाँ पे मरी रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि बस गाड़ी जैसे आपकी फंस ही जाती है।
खैर अभी हम हॉस्पिटल पहुंच आए और सूरज से आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि अब टाइम भी इस वक्त क्या हो गया होगा। घर से तो हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे निकल आए थे। मैंने कहा था कि 5 बजे से पहले चीज़ें डन हो जाएंगी और इंशाल्लाह 5 बजे निकल आएंगे, और ऐसे ही किया भी है कि पूरे 5 बजे हम निकल भी आए। बस रास्ते में जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा हो जाता है। और अभी ऊपर जाएंगे, सबसे पहले तो मैं उनसे मिलूँगी, आंटी से, उनको खाना दूँगी, और बस उनकी वीडियो नहीं मैं बनाऊँगी, लेकिन अभी ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही थी क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो फिर हॉस्पिटल आ रही हूँ, तो इसलिए वो कैमरा तो मैंने ऑन ही रखा था। लेकिन उनसे मिलूँगी, पहले उनको खाना दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना फिर हम चाचा से मिलने के लिए जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं आई यहाँ पर, और वो मैंने पूछा क्या, बल्कि मैंने देखा कि वो बेंच पे ना सो रही थी, तो मैंने वो किसी से पूछा कि कितनी देर हुई है उनको सोए हुए, तो उन्होंने कहा कि अभी, तो मैंने सोचा मैं इनको उठाती नहीं हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी। लेकिन बस मैं जैसे ही आके खड़ी हुई, हल्का सा ही मैंने बोला, तो वो दूसरे बंदे से मैं बात करती हूँ और वो उठ गई थी। उनके साथ बाकी लोग किधर है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। उस दिन आई थे मैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे। कैसा है अब वो छोटा? दुआ से आते हैं आपके कि नाम आया था, कोई मिलने मिलने आपके घर से। आज मैं आपके लिए आई थी, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, तकलीफ़ की क्या बात है। ये बस आप लोग, अभी हम अपना ये जो अंदर मरीज़ है ना, उनको भी मिल लें, ठीक है, तो ये आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं, तकलीफ़ की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सोई हुई थी, सॉरी आपको उठाया। बाद में फिर बाहर आऊँगी ना, फिर आपसे बात करें, ठीक है। फिर हम ऊपर काफ़ी देर बैठे रहे चाचा के पास, उनको भी जो सवैयाँ थीं वो खिलाई, उनको बहुत पसंद आई। और अच्छा ऐसे हो रहा है कि जो भी चीज़ पिछले 2 दिन मैं उनके लिए कस्टर्ड बना के भेजा तो उनको पसंद आता था और वो खाते थे ना। और कल भी वो मुझे कह रहे थे कि मुझे पता है तुम्हारी चीज़ें बनी हुई बहुत अच्छी होती हैं और बहुत मज़े की होती हैं। और मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि वो कुछ भी नहीं खा रहे, लेकिन ना जो भी चीज़ बना के भेजो वो खा लेते हैं, बड़े अच्छे शौक़ से खाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अभी हम सब घर आ गए और अब घर में खा रहे हैं खाना। आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।